अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि रमज़ान की बरकतें पूरे साल रहती है और पूरा साल जो है वो रमज़ान पर डिपेंड होता है। हम जैसे रमज़ान को गुजारेंगे वैसे ही हमारा पूरा साल गुज़रेगा। लेकिन हम देखते क्या हैं, बिल्कुल इसके अपोज़िट, बिल्कुल इसके उलट देखते हैं कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है नमाज़ें ख़त्म हो जाती हैं, मस्जिदें खाली हो जाती हैं, मस्जिदों में एक सफ़ भी नहीं होती और फजर के टाइम घर कब्रिस्तान बना पड़ा है। लगता ही नहीं है कि घर है, ऐसा लगता है जैसा कि कब्रिस्तान। 10-10 बजे तक सो रहे हैं। वही टीवी, वही म्यूज़िक, वही गाने, वही गुनाह के काम। नमाज़ों की कोई फ़िक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के अहकाम की कोई फ़िक्र नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? हालांकि हम रमज़ान में नमाज़ी होते हैं, परहेज़गार होते हैं, रोज़ा रख रहे होते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं माशाअल्लाह, फजर हमारी एक भी नहीं छूटती है। लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है वैसे हमारे अंदर चेंजिंग आ जाती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। हालांकि हदीस शरीफ में यह आता है कि रमज़ान की बरकतें पूरे साल रहती है, पूरा साल रमज़ान पर डिपेंड होता है। जैसे ही हम रमज़ान को गुजारते हैं वैसे ही हमारा पूरा साल गुजरेगा। हदीस शरीफ का मफ़हूम ये है। तो मान लीजिए हमें पूरे साल बरकत हासिल नहीं भी हो पाए, कम से कम 1 महीना तो हमें बरकतें हासिल होती, लेकिन हमारी बरकतें इतनी शॉर्ट होती है कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म वैसे हमारी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। चाँद वाली रात से पहले पहले हमने उठकर सहरी भी खाई, हमने फजर की नमाज़ भी अदा की, दिन में रोज़े भी रखे, नमाज़ें भी पढ़ी। लेकिन जैसे ही चाँद वाली रात आई और जैसे ही ईद वाला दिन आया तो फिर हमने नमाज़ें छोड़ दी। फजर के टाइम हर कोई सो रहा है। तो ये चेंजिंग, ये तब्दीली हमारी ज़िंदगी में आई कैसे? क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम रमज़ान से पहले हमारी नीयत ये होती है कि बस रमज़ान, बस रमज़ान, रमज़ान भर नमाज़ें पढ़नी है, रमज़ान में रोज़े रखने हैं, रमज़ान में जो है फजर नहीं छोड़नी है, रमज़ान में जो है ये गुनाह के काम नहीं करने हैं, बस रमज़ान, बस रमज़ान। हमारी नीयत ये होती है। हम जब रमज़ान की स्टार्टिंग करते हैं, रमज़ान को शुरू करते हैं, रमज़ान के महीने को, हमारे दिल में ये होता है कि बस रमज़ान में नमाज़ें नहीं छोड़नी है, रमज़ान में जो है रोज़े रखने हैं और रमज़ान में जो है फजर की नमाज़ नहीं छोड़नी है, रमज़ान में जो है बस ये गुनाह के काम नहीं करने हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होने वाला होता है तो हम 3-4 दिन पहले ही हमारी प्लानिंग हो जाती है कि हमें जो है ये मूवी देखने जाना है, या कौन से गर्लफ्रेंड से बात करनी है, या कौन से गुनाह के काम करने हैं। हमारी सारी प्लानिंग हो जाती है और रमज़ान में हम कहते हैं भाई मैं रमज़ान में ये गुनाह के काम नहीं करता। यानी लोग ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि बस रमज़ान भर ही मतलब हम पर नमाज़ें फ़र्ज़ है, रमज़ान में ही हमें गुनाह नहीं करने हैं, रमज़ान में हमें गुनाह से बचने हैं और रमज़ान में ही हमें जो है अल्लाह के अहकाम और अल्लाह का हुक्म जो है रमज़ान भर है। ये सोच लेते हैं, तभी हमें रमज़ान की बरकतें जो है पूरे साल हासिल नहीं हो पाती है। हाँ, मेन वजह यही है। अगर हमारे दिल में ये इरादा हो कि मैं रमज़ान के बाद भी अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के ताबेदारी और अल्लाह के अहकाम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा, हमारी जब नीयत ये होगी फिर हमें रमज़ान की बरकतें पूरे साल हासिल हो पाएगी। क्योंकि हमारी नीयत ही छोटी होती है, हमारी नीयत ही मतलब कि इतना छोटा होता है, शॉर्ट होता है कि हमें रमज़ान की बरकतें हासिल नहीं हो पाती है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों और मेरी बहनों, अगर आपकी नीयत छोटी थी तो अब बड़ी कर लीजिए। अब ये कोशिश कीजिए कि जैसे मैंने रमज़ान को गुजारा था वैसे ही मैं अपने पूरे साल को गुजारूँगा। रमज़ान के बाद भी मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारूँगा। और आप कोशिश कीजिए, जब बंदा कोशिश करता है तो कोशिश करने वालों पर अल्लाह ताला की मदद का वादा है। हाँ, और दिल में यह इरादा कीजिए कि जैसे मैंने रमज़ान को गुजारा था वैसे ही मैं अपने पूरे साल को गुजारूँगा। जैसे ही मैंने रमज़ान को गुजारा था वैसे ही मैं अपने पूरे दिन को, हर दिन मेरा वैसा ही गुजरेगा। तो जब इरादा ये हो, जब हम ये करने की कोशिश करेंगे तो आप यकीन जानिए कि आखिरत वाले दिन अल्लाह ताला हमें ईद वाली खुशी अता फ़रमाएगा। तो इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।